औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी आपको अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर होने वाली है वो है सोल मिशन सोल पर्पस का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपना सोल पर्पस या सोल मिशन कैसे मालूम कर सकते हैं। कबल इसके गाइस के मैं इस टॉपिक पर बात करूं कि हम अपना सोल पर्पस कैसे मालूम कर सकते हैं, मैं यहाँ चंद और कुरानी आयत को कोट करना चाहूँगी जो सोल मिशन या सोल पर्पस की तरफ इशारा करती हैं। तो गाइस सूरह आले इमरान की आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और परहेज़गारी इख्तियार करे तो बेशक खुदा परहेज़गारों को दोस्त रखता है। इस आयत में अल्लाह ताला जिस अहद की बात की है, अल्लाह ताला ने जिस अहद की बात की है वो दरअसल वही सोल पर्पस है जो इंसान दुनिया में इनकारनेट होने से कबल आलम अरवा में अल्लाह ताला के साथ करके आया है। फिर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 और 81 में अल्लाह ताला अंबिया कराम की अरवा से लिए हुए वादों से मुतालिक इरशाद फरमाता है कि ए रसूल, वो वक्त भी याद दिलाओ जब खुदा ने पैगंबरों से इकरार लिया कि हम तुमको जो कुछ किताब और हिकमत दें, उसके बाद तुम्हारे पास कोई रसूल आए और जो किताब तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करे तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। खुदा ने फरमाया, क्या तुमने इकरार कर लिया है इन बातों पर जो हमने तुमसे इकरार लिया? तुमने मेरे अहद का बोझ उठा लिया? सब ने अर्ज़ की कि हाँ, हमने इकरार किया। इरशाद हुआ, तो तुम आज के कौल और करार के आपस में एक दूसरे के गवाह रहना और तुम्हारे साथ मैं भी एक गवाह हूँ। फिर इसके बाद जो शख्स अपने कौल से मुंह फेरे तो वही लोग बदचलन हैं। तो फ्रेंड्स, वो सोल जो हाईली इवॉल्व्ड होती हैं, वो सोल जो गुड सोल्स होती हैं, जो अर्थ पर इनकारनेट होने के बाद अवेकन भी होती हैं और अपने सोल पर्पस को जानने के बाद उस पर काम भी करती हैं, तो ऐसी सोल ज़मीन को बहुत सारे बेनिफिट्स मुहैया करती हैं। जब ज़मीन पर उनके होने से ज़मीन की वाइब्रेशन रेज होती है। तो गाइस, अर्थ की वाइब्रेशन कैसे रेज होती है? अर्थ की वाइब्रेशन ऐसे रेज होती है कि जब ज़मीन पर बुरे और गुनाहगार लोगों के गुनाहों और बुराइयों की वजह से ज़मीन की वाइब्रेशन गिरने लगती है, तो ऐसे में अल्लाह ताला ऐसी गुड सोल्स को ज़मीन पर पैदा करता है जो ख़ुद को इवॉल्व करके ज़मीन की वाइब्रेशन को हाई करती हैं। जैसा कि कोरोना पेंडेमिक के बाद से इस वक्त कलेक्टिव फॉर्म में मास अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स और बहुत सारे स्टार सीड्स की कलेक्टिव फॉर्म में रूहें बेदार हुई हैं और अभी हो रही हैं, और ये लोग ख़ुद को सुधार रहे हैं और अच्छे और नेक काम कर रहे हैं और अपने नफूस की इस्लाह कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप और मेडिटेशन के ज़रिए ख़ुद को इवॉल्व कर रहे हैं। ये लोग दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं और नेचुरली उनके आसपास के लोग भी उनको देखकर हील होते हैं और जिससे आसपास का माहौल अच्छा हो जाता है और जो बुराई और गुनाह बढ़ रहे थे वो उन अच्छी रूहों के अच्छे कामों की वजह से बैलेंस में आ जाते हैं, जिससे अर्थ की वाइब्रेशन हाई होती है। और तो गाइस, अब बात करते हैं कि हम अगर अभी तक हमें अपना सोल पर्पस मालूम नहीं हुआ है तो हम अपना सोल पर्पस कैसे मालूम कर सकते हैं ताकि अल्लाह ताला के अज़ाब से बचें। तो गाइस, हमारी सोल जर्नी हमारे दुनिया में पैदा होने से पहले ही डिसाइड होती है। अल्लाह ताला पहले ही डिसाइड कर चुका होता है और हमारा सोल पर्पस भी हमें हमारे पैदा होने से पहले ही दे दिया जाता है या डिसाइड कर लिया जाता है। मगर जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं और जैसे जैसे हम ग्रो अप करते जाते हैं और हम अवेकन होते चले जाते हैं और अपनी वाइब्रेशन को रेस करते चले जाते हैं, यानी हम अपने नफ्स अम्मारा की इस्लाह करते जाते हैं तो ख़ुद को इवॉल्व करते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा सोल पर्पस भी हमारे सामने रिवील होना शुरू हो जाता है। तो ये तो था गाइस सोल पर्पस को जानने का पहला तरीका। अब फ्रेंड्स, हम
हमारा सोल मिशन है या हमारा सोल पर्पस जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद ही जान सकते हैं। कोई दूसरा हमारा सोल पर्पस हमें नहीं बता सकता, बिकॉज़ आवर सोल पर्पस इज़ चोज़न बाय अल्लाह और यूनिवर्स। यानी जो हमारा सोल पर्पस होता है, हमारा सोल मिशन होता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह को ही पता है या फिर उन एंजल्स और उन स्पिरिट गाइड्स को पता होता है जो हमारी ज़मीन पर पैदाइश के वक्त हमारे साथ भेजे जाते हैं। और हमारे ये एंजल्स और हमारे जो ये स्पिरिट गाइड होते हैं, ये टाइम टू टाइम हमें कभी ड्रीम स्टेट्स के अंदर, कभी दूसरे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी अवेकनिंग करवाने में हमारी मदद करते हैं। ये तो था जनाब हम दूसरा तरीका हमारा सोल पर्पस जानने का। अब हम बात करते हैं सोल पर्पस को जानने का तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका गाइस ये है कि हमारी एक सोल वॉइस होती है, हमारी रूह की आवाज़ होती है। हमारी रूह की आवाज़ ही हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है कि जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें बताता रहता है कि जो आप कर रहे हो इस दुनिया में वो आप करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आप कुछ और करने के लिए इस दुनिया में आए हो। और हमारे ये अंदर की आवाज़ होती है जो हमें हमारे हायर सेल्फ से मिलाना चाहती है, जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलाना चाहती है। चौथा तरीका गाइस हमारा इंट्यूशन और हमारी गट फीलिंग्स है। हमारा ये दोनों चीज़ें जो हमारा इंट्यूशन और हमारी गट फीलिंग है जो हमें हमारा सोल पर्पस बताती हैं हमें, ये उसी वक्त काम करती हैं कि जब हम अपने हार्ट चक्रा को हील कर चुके होते हैं। जब हम अपना हार्ट चक्रा हील कर लेंगे तभी हमारी इंट्यूशन और हमारी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करेगी हमारे सोल पर्पस की जानिब। पांचवा तरीका गाइस ये है कि हमारी डिज़ायर्स, हमारी विशेस, हमारी आरजुएं, हमारी तमन्नाएं, हमारी ख्वाहिशात, जो कुछ भी हम अपने दिल से करना चाह रहे होते हैं मगर किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, किसी मजबूरी या लालच की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारा दिल करना चाहता है। लेट्स सपोज़ कि अगर हम 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं मगर उसको करने के बाद भी हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, यानी हमारे अंदर बेचैनी, इज़्तिराब है, खालीपन है, हमें खुशी नहीं मिल रही है उस काम को करने से, मगर कोई एक ऐसा काम ज़रूर है हमारी ज़िंदगी के अंदर जिसको हम दिल से करना चाहते हैं, जिसको करके हम कंटेंटमेंट फ़ील करते हैं या कंफर्ट फ़ील करते हैं या जिसको करके हमें हैप्पीनेस फ़ील होती है, तो हमारा दिल उस काम की जानिब अट्रैक्ट हो रहा होता है। मगर किसी किस्म का डर, खौफ, मजबूरी, लालच जो हमें उस काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो गाइस अगर कोई ऐसा काम जो आप दिल से करना चाह रहे हो मगर किसी मजबूरी से, किसी डर, खौफ, लालच की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो यकीन जानिए कि वही काम दरअसल आपका सोल पर्पस है, क्योंकि आपकी सोल आपको उस काम की जानिब ले जाना चाह रही है। छठा तरीका गाइस आपको आपका सोल पर्पस मालूम करने का छठा तरीका ये है कि आप बर्ड्स को, एनिमल्स को फीड करना शुरू कर दें। आप पुअर्स पीपल्स को, नीडी पर्सन्स को, डिज़र्विंग पीपल्स को हेल्प करना शुरू कर दें बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी शर्त के, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए आप डोनेट करें, चैरिटी करें। ये चीज़ ज़रिया बनेगी आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचने में, क्योंकि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ों में से कुछ राह खुदा में ख़र्च ना करोगे तो हरगिज़ नेकी के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकते। इस आयत के मफ़हूम से वाज़े होता है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे जो अल्लाह की चाहत है, तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो हमारी चाहत है। तो दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को अच्छा एडवाइस करें, दूसरों के लिए प्रेयर्स करें, तो हमारे बैड कर्मा जल्द अज जल्द रिलीज़ होंगे और हम जल्द अज जल्द हील होंगे। फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि और जो शख्स खुदा से वाबस्ता हुआ वो ज़रूर सीधी राह यानी सिरात मुस्तकीम पर लगा दिया गया।
यानी जब हम ये सब कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला ख़ुद हमारा हाथ थाम लेगा और हमें सिराते मुस्तकीम की जानिब गामज़न कर देगा, और यही हमारा सबसे बड़ा सोल पर्पस होगा। डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, यानी अपने अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाइए। अल्लाह से डरते रहिए, क्योंकि अल्लाह को सूरह आल इमरान की आयत नंबर 101 में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, खुदा से डरो जितना उससे डरने का हक है। तो फिर अल्लाह आपको खुद गाइड करेगा और आपको आपके सोल पर्पस की जानिब ले जाएगा। 7वां तरीका गाइज ये है कि आपका बर्थ चार्ट देखिए, अपना बर्थ चार्ट देखिए, यानी अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखिए। उसमें प्लानिटरी पोजीशन, प्लैनेट्स की पोजीशन को देखिए। कहा जाता है कि हमारा 6 और 12th हाउस जो होता है वो हमारे सोल पर्पस के बारे में हमें बताता है। फिर गाइस हमारे ड्रीम्स भी हमारा सोल पर्पस को जानने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम बार बार मुख्तलिफ सिचुएशन के ख्वाबों में एक ही तरह का मैसेज पा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशन है ख्वाब के अंदर, लेकिन मैसेज हमें जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हमें उसका मैसेज एक ही तरह का मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपको आपके सोल पर्पस की जानिब ले जाने का। एक और तरीका है कि अपने सोल की रेस्पेक्ट करें, अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ लव को क्रिएट करें। दूसरों को इज़्ज़त देने से पहले, दूसरों को मोहब्बत देने से पहले, दूसरों के पीछे भागने से पहले खुद अपनी इज़्ज़त करें, खुद अपने आप को प्यार दें, खुद अपने आप को अहमियत दें, खुद अपने आप को अहमियत दें, खुद अपने आप की इज़्ज़त करें, तभी दूसरे लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको प्यार देंगे। याद रखिए गाइस, वही शख्स दूसरों को प्यार, इज़्ज़त, एहतराम दे सकता है जिसके अंदर खुद के लिए प्यार, इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत भरा हुआ होगा। जो खुद अंदर से इन इमोशंस और इन फीलिंग से खाली होगा, वो दूसरों को ये एहसासात ना दे सकता है और ना उनसे रिसीव कर सकता है। तो आपके लिए आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए, ना कि कोई दूसरा। आपकी खुशी आप खुद हैं, दूसरों के अंदर अपनी खुशी तलाश करना छोड़ दीजिए। खुद को खुश रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है गाइस। एक और तरीका ये है कि अपना सोल पर्पस को जानने का एक तरीका और ये है कि अपना इनर वर्क करें, यानी अपने अंदर झांक कर देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी रूहानी बीमारियां, कौन कौन सी रूहानी बुराइयां हैं आपके अंदर, और उनको एक एक करके अपने अंदर से ख़त्म करते जाएं। यानी अगर आप दूसरों के लिए अपने दिल में हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, नफ़रत और जलन रखते हैं, तो इन बुराइयों को आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते जाइए। अगर आप झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, आपके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, अना है, तो इन्हें भी ग्रेजुअली स्लोली छोड़ते जाइए। अगर आप चाहते हैं गाइस कि कोई आप मुझे गाली ना दे, कोई मुझे बुरा भला ना कहे, तो पहले आपको दूसरों को गाली देना छोड़ना होगा, पहले आपको दूसरों को बुरा भला कहना छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरी गीबत ना करे, कोई मेरी चुगली ना करे, तो पहले आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे, तो पहले आपको दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी बंद करना होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझसे नफ़रत ना करे, हसद ना करे, कीना और बुग़्ज़ अदावत ना रखे, तो पहले आपको दूसरों के लिए अपने दिल से इस किस्म के मनफी जज्बात और एहसासात को ख़त्म करना होगा और दूसरों को फॉरगिव करने की आदत अपनाना होगी। ऐसा करने से आपका नफ्स आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप खुदा से करीब होते चले जाएंगे। एक और तरीका गाइस अपने सोल पर्पस को जानने का, एक और तरीका है चाइल्डहुड वुंडिंग इश्यूज़ को हील करें, कि अपने चाइल्डहुड वुंडिंग्स को हील करें। यानी आप अपने माजी में झांक कर देखें
कि आपके माजी में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी किसी ना किसी बात या किसी ना किसी हरकत की वजह से आप डीप डाउन हर्ट हुए होंगे, और उन लोगों के लिए आप अपने दिल में गमो गुस्सा हसद बुग़्ज़ कीना नफ़रत लेकर बैठे हुए होंगे। आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे होंगे और बदला लेने की आग आपके अंदर मौजूद होगी कि उसके साथ भी ऐसा ही हो जैसा उसने मेरे साथ किया, उसके साथ भी उसे भी वही तकलीफ़ झेलनी पड़े जैसी तकलीफ़ उसने मुझे दी है, और आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसी फीलिंग्स से आपको जल्द अज जल्द निजात हासिल करनी होगी और उसे माफ़ करना होगा। उन्हें माफ़ करने ही से आपकी सोल को सुकून मिलेगा। अपने अंदर दूसरों की गलतियों को माफ़ करने की आदत डालें। अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरे भी किसी ना किसी अमल से दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं, जब मैं उनको माफ़ करूँगा जिनकी वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ, तो वो लोग भी मुझे माफ़ करेंगे जो मेरी वजह से हर्ट हुए हैं। और आपको पता है कि एक माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला दोस्त रखता है। तो लोगों की गलतियों को दरगुजर करना और माफ़ करने की आदत अपनाएं। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपका दिल हर तरह की नेगेटिविटी से पाक हो जाएगा। आपके चाइल्डहुड वुंडिंग्स हील होने लगेंगे और आप खुदा से करीब होते चले जाएंगे। अब और एक और तरीका है गाइस अपना सोल पर्पस मालूम करने का, कि आप अपने अंदर सवाल करने की आदत डालें। वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम रेस्पॉन्डिंग दिस। आप अपने आप से सवाल करें कि मैं दुनिया में क्यों पैदा किया गया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं अपना सोल पर्पस कैसे तलाश कर सकता हूँ, मैं किस काम में खुशी महसूस करता हूँ, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी, मेरी नज़र में सक्सेस का मफ़हूम क्या है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ पी रहा हूँ वो क्यों खा रहा हूँ पी रहा हूँ। यानी अपने हर सवाल के आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दें। अपनी ज़िंदगी के हर काम के आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दें या क्वेश्चन मार्क लगा दें कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। ये ऐसा करने से आपको आपका सोल पर्पस ग्रेजुअली आपका सोल पर्पस मालूम होना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव कर रहे हैं और वो काम पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर आपका अपने खुदा के ऊपर बिलीव बहुत मज़बूत है, अगर आपका अपने ऊपर बिलीव बहुत मज़बूत है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में किसी किस्म की कमी नहीं है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो पॉजिटिव कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो आप ऐसा करने से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आएंगे बल्कि आप साथ ही साथ अपने इस पॉजिटिव काम से दूसरों की ज़िंदगियों में भी पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। और हमेशा बिलीव करें कि गॉड इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, और बिलीव इन योर इंट्यूशन एंड बिलीव दैट लाइफ इज़ नॉट मिस्ट्री, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और एक और तरीका है गाइस कि लीव एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। यानी अगर आपको किसी किस्म का भी एडिक्शन है, किसी किस्म की ऑब्सेशन है, किसी किस्म का अटैचमेंट है, तो आप उन तमाम किस्म के एडिक्शंस को, ऑब्सेशंस को, अटैचमेंट को छोड़ दें। अगर आपको किसी किस्म की एडिक्शन है, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो आप किसी चीज़ से, तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके रूहानी सफ़र में आपका बहुत बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोकती रहेगी। यानी आपके और आपके खुदा के दरमियान दीवार बन के खड़ी रहेगी। जब तक आप अपने इस ऑब्सेशन को, अपने इस अटैचमेंट को, अपनी इस एडिक्शंस को तर्क नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप डिवाइन पावर के साथ, यूनिवर्स पावर के साथ, यानी आप अपने अल्लाह के साथ उस वक्त तक अलाइन नहीं हो पाएंगे। अब वो ऑब्सेशन, अटैचमेंट या एडिक्शन जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है,
वो किसी किस्म का नशा भी हो सकता है, वो स्मोकिंग भी हो सकती है, वो ड्रिंकिंग भी हो सकती है, वो गैम्बलिंग भी हो सकती है, वो अल्कोहलिज्म भी हो सकती है, या ज़्यादा चाय पीने की आदत भी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा खाने की आदत भी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी देखने की भी आदत हो सकती है, या बहुत ज़्यादा सोने की आदत भी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा काम करने की आदत भी हो सकती है कि जिसे वर्कोहॉलिक कहा जाता है। यानी सुबह से शाम तक जो भी आप अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, उनमें से अगर कोई काम आप एक्सेस में कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के तमाम कामों के दरमियान बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और किसी एक काम को या 2-3 कामों को आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टाइम देते हैं, और बाकी कामों को आप जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस है। आपको अपनी ज़िंदगी के हर काम में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तभी आप अल्लाह के साथ अलाइन हो पाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी और आप अपने एडिक्शन को, ऑब्सेशन को और अटैचमेंट को छोड़ देंगे। एक और तरीका गाइस हमारा सोल पर्पस जानने का एक तरीका है चक्रास बैलेंसिंग मेडिटेशन। यानी आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के ज़रिए अपने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेडिटेशन के ज़रिए अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, अपने चक्रास को हील करें। ऐसा करने से आप इवॉल्व करते जाएंगे और गाइस, और आपका राब्ता जो है वो अल्लाह से जुड़ता चला जाएगा। चक्रास क्या होते हैं? चक्रास गाइस, ह्यूमन बॉडी में टोटल 114 चक्रास होते हैं। चक्रास इज़ अ वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी स्पिरिचुअलिटी। चक्रास दरअसल हमारी बॉडी की एनर्जी पॉइंट्स या एनर्जी या लाइट बटन्स होते हैं, जो हमारी इंटायर बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर स्प्रेड होते हैं। जब तक हम नफ्से अम्मारा का शिकार रहते हैं, उस वक्त तक हमारे ये चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन या डिवोशन के ज़रिए अपने हार्ट चक्रा को हील करते हैं, तो जब हमारा